नमस्कार, मैं साधना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, आरडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है खेल। खेल क्या होता है? खेलों का बच्चे के विकास में, बालक के विकास में क्या महत्व है? खेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आत्म प्रेरित होती है और हमें इससे आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें हमें उत्साह का अनुभव होता है, स्फूर्ति आती है। सभी लोग इस खेल को खेलते हैं। आप बड़े हैं, किशोरावस्था में, तब भी आप खेल खेलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, 3 महीने का होता है, तब भी खेल खेलता है। तब उसका खेल क्या होता है? वो अपने हाथ पैरों को हिलाता है, कभी खोलता है, कभी बंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे आनंद की प्राप्ति हो रही है। अभी मैं आपसे पूछूं, आप कौन सा खेल खेलते हैं, तो कोई कहेगा मैं गाना सुनती हूँ, कोई कहेगा मैं डांस करती हूँ। ये भी एक खेल है। क्यों? कि उससे हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। जरूरी नहीं है कि हम उसी को खेल कहें जो हम घर से बाहर जाके खेल खेलते हैं। जिस काम को करने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को हम खेल कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक खेल है, दूसरा है कार्य। खेल क्या है? ये आत्म प्रेरित होते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। जबकि कार्य क्या है? जो हम दूसरों के लिए करते हैं। जो भी कार्य हम दूसरों के लिए करते हैं वो कार्य कहलाता है, और जो कार्य हम अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, वो हमारा खेल होता है। खेल की परिभाषा रसेल के अनुसार, खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है और जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। मैंने बताया ना, एंडलेस है, कोई एम नहीं है। हम क्यों खेल रहे हैं, कब तक खेलेंगे, कुछ का कोई नहीं है। हमें जब तक खुशी प्राप्त होती है तभी तक हम अपना खेल खेलते हैं। हर लोक के अनुसार खेल वह कोई भी क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है। यानी आप देखा कि हम अपनी खुशी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो खेल है। हम इसके उद्देश्य हमारा क्या है? नहीं है, केवल आनंद की प्राप्ति के लिए खेल रहे हैं। एंड क्या होगा, हम इसमें हारेंगे या जीतेंगे, हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। खेल की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक आत्म प्रेरित शारीरिक मानसिक प्रक्रिया है, मन से होती है। खेल का कोई गुप्त लक्ष्य नहीं होता है, कोई एम नहीं है इसका। मुख्य इसका क्या है लक्ष्य? आनंद और स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। खेलों से हमें स्फूर्ति आती है और बच्चे खेल के रिजल्ट पर विचार नहीं करते हैं। तब तक खेलते रहते हैं, सुबह उठ जाएंगे, शाम तक जब उनका मन करेगा तब खेलेंगे। क्या होगा? हम हार जीत सोचते हैं, बच्चे जबकि ऐसा नहीं सोचते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास में खेलों का महत्व। हर बच्चा खेल खेलता है, और जैसा मैंने कहा कि 3 महीने का बच्चा भी खेल खेलता है, और एक ओल्ड एज में भी, वृद्धावस्था में व्यक्ति खेल खेलता है। बस उसके खेल खेलने की कार्यशैली बदल जाती है। कि बाल्यावस्था में बच्चा को एक बॉल दे दी जाए तो बॉल से भी खेल लेता है, बाहर उसे ग्रुप मिलता है, ग्रुप से भी खेल लेता है। ओल्ड एज में जब हम पहुंचते हैं, हो सकता है हमारा एक ग्रुप बन जाता है, हम उनके साथ बैठते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, उसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। वो हमारा खेल है। खेल के कुछ महत्व हैं, क्या वो निम्न है। पहला है इम्पोर्टेंस इन फील्ड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के क्षेत्र में महत्व। खेल से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास के जितने भी कौशल हैं, खेल के द्वारा उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे एक बच्चा बॉल को बार बार फेंकता है और उठाता है, तो उसके हाथों की मसल्स का डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, कभी सीढ़ियाँ चढ़ना, कभी उतरना, कभी उनको बार बार चढ़ना। कई बार आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं, अब उनको अगर बेड पे बैठा दिया जाए तो बेड पे बार बार ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, जंप लगाते हैं।
क्या है? आप उनसे कहेंगे आप ये क्या कर रहे हैं? हम खेल रहे हैं। आपके लिए वो एक बचकानी हरकत हो सकती है, लेकिन बच्चे को उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। और आनंद की प्राप्ति नहीं, इस प्रकार की खेल जब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी चढ़ना, उतरना, दौड़ना, भागना, बॉल फेंकना, बॉल पकड़ना, ये सब क्या है? बच्चे के शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। इससे बच्चों की मसल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास के क्षेत्र में महत्व, इम्पोर्टेंस इन फील्ड ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। खेलों के द्वारा बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। कई खेल ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को दिमाग की जरूरत पड़ती है, यानी दिमागी तौर पे बच्चे सोचते हैं, तर्क करते हैं, सोचते हैं क्या काम करना, थिंकिंग उनकी बढ़ती है। पजल, जैसे बहुत सारे पजल होते हैं, लूडो, सांप सीढ़ी, ताश खेलना, कैरम खेलना, ये वो खेल होते हैं, इंडोर गेम है जो बच्चे इनमें कहीं ना कहीं अपने दिमाग को दौड़ाते हैं। और जब बच्चे ऐसे खेल खेलते हैं तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट तेज होता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में महत्व, इम्पोर्टेंस इन फील्ड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस क्या हैं? इमोशंस जो हमारे मन में होता है, मन के अंदर हमारी कुंठाएं होती हैं, मन में हमारे में क्या चल रहा है, उनको बाहर आना। तो कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम या जो बच्चे होते हैं हर किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन खेल के द्वारा उन इमोशन को भी बच्चे बाहर ले आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा पिटाई करता है अपने छोटे भाई बहनों की। क्यों? उसके बड़े पेरेंट्स अगर उसकी पिटाई करते हैं तो उनसे तो बदला ले नहीं पाता है, और फिर वो क्या करेगा? अपने छोटे भाई बहनों की पिटाई को निकाल करेगा। या कुछ बच्चे डॉक्टर और पेशेंट का खेल खेलते हैं, और जब ये खेल खेल रहा होता है, जब बच्चा खुद डॉक्टर बनेगा और क्या करेगा? सामने वाले पेशेंट के इंजेक्शन लगाएगा, सुई जरूर लगाएगा। क्यों? वो कहता है जब मैं छोटा था मैं डॉक्टर के पास जाता था तो मेरे को इंजेक्शन लगाया जाता था। वहाँ तो नहीं बोल पाया था, लेकिन यहाँ आके वो ये काम करेगा। टीचर स्टूडेंट का रोल प्ले करना, यानी मन की जो कुंठाएं होती हैं वो खेल के द्वारा बच्चे बाहर निकाल देते हैं। कई बार देखा होगा छोटा बच्चा है, उसकी आपने पिटाई कर दी, वो बोल नहीं पा रहा है, अपनी बॉल को लेगा, दीवार में मारेगा, बार बार मारेगा, और तब तक ऐसा करेगा जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। अपने कपड़ों को फेंकना, कपड़ों को उठाना, ये सब बच्चे बहुत ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तब इस प्रकार के बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। तो खेल के द्वारा बच्चे के जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, और बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आती है, उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होते हैं। तो खेलों के द्वारा बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होता है। नेक्स्ट, चिकित्सा विषयक मूल्य, थेरेपेटिक वैल्यूज, पहले वाले से रिलेटेड है। वातावरण के कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे बच्चे के अंदर संवेगात्मक तनाव, इमोशनली टेंशन शुरू हो जाती है, और जब तक वो निकल नहीं जाते हैं तो बच्चा टेंशन में रहता है। या कई बार अगर किसी बच्चा निकाल नहीं पाता अपने टेंशन को तो बच्चा बीमार रहने लगता है। कई स्टडी हुई हैं, उसमें देखा गया जो बच्चे की अतृप्त इच्छाएं होती हैं उनको बच्चा खेल के द्वारा ही पूरा करता है। जैसे टीचर का मैंने बताया कि टीचर उसकी पिटाई कर रहा है, और वो टीचर को तो नहीं पीट सकता, तो घर आके अपने छोटे भाई बहनों के साथ वही खेल खेलेगा, या अपने साथियों के साथ वही खेल खेलेगा, और खुद टीचर बनेगा, और टीचर बन के अपनी सारी गुस्सा उन बच्चों के ऊपर वो निकालता है। या कई बार वो देखता है टीवी पर कोई अच्छा, उसको कोई एक्टर उसे पसंद है और वो पुलिस के रोल में आ रहा है, तो अभी बन नहीं सकता है, लेकिन बार बार वो ऐसे ही माँ को डिमांड करेगा कि मेरे लिए भी ऐसी ड्रेस लेके आओ और मैं भी ऐसा ही रोल प्ले करूँगा। वो अपने आप को वैसा ही देखना चाहता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कई बार टॉवल लपेट लेंगे, फिर कहेंगे देखो मैं पापा बन गया। या छोटी लड़कियाँ माँ की चुन्नी को बार बार लपेटेंगे, साड़ी पहनेंगी, और वो अपने आप को मम्मी जैसा मानना कर देती है। हम लोग हंसते हैं, लेकिन क्या है, बच्चे को उससे आनंद की प्राप्ति हो रही है, बच्चा उससे खेल रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास में महत्व, इम्पोर्टेंस इन फील्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट। खेलों के द्वारा बच्चा दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में आता है,
जब बच्चा कोई खेल खेलता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं, और जितना बच्चा दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आता है उतने ही वो सोशल वैल्यूज़ को ज़्यादा सीखता है। क्यों? कि साथ में रहने से ही उसके अंदर सहयोग करना, सहानुभूति, सहनशीलता, ये चीज़ें सारी आती हैं। उसे लगता है अगर मैं चीटिंग करूँगा तो मुझे लोग अपने खेल से निकाल देंगे, अगर मैं किसी दूसरे की हेल्प नहीं करूँगा तो मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे। या कई बार खेलते खेलते वो गिर जाता है और देखता है सामने वाले साथी ने आके उसे उठा लिया, उसके अंदर भी फीलिंग आएगी कि अगर मैं किसी को गिरते हुए देखूंगा, किसी की चोट लग जाएगी तो मैं भी उसकी हेल्प करूँगा। क्यों? उसने कहाँ से देखा है। ये सारी बातें बच्चे के अंदर हम पढ़ाने से नहीं ला सकते हैं। ये सारे वैल्यूज़, जितने वैल्यूज़ होते हैं बच्चे के अंदर किताबों से नहीं आते हैं। बच्चा कब सीखता है? जब उसके जीवन में वो घटनाएं होती हैं, अपने साथियों से सीखता है। अगर उसके साथी उसे प्यार से रख रहे हैं, उसकी हेल्प करते हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं, उसके साथ हमेशा कोऑपरेट करते हैं, तो बच्चे के अंदर वो ऑटोमेटिक ये सारी फीलिंग्स अपने आप ही आ जाती हैं। नेक्स्ट, नैतिक विकास में महत्व, इम्पोर्टेंस इन मोरल डेवलपमेंट। खेलों के द्वारा बच्चे के अंदर मोरल डेवलप, मतलब मोरल्स या वैल्यूज़ भी डेवलप होती हैं। कैसे? झूठ नहीं बोलता है बच्चा खेलों, जो बच्चे खेल खेलते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सिंपैथी रखते हैं। उन्हें क्या स्कूल में सिखाया जाता है वो घर आके वैसे फॉलो करते हैं। अपने साथियों के साथ ईमानदार रहना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, अच्छे फ्रेंड बनते हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर हम गलत काम करेंगे, किसी साथी की कोई चोरी कर लेंगे, किसी के साथ कोई चीटिंग करेंगे, किसी फ्रेंड की कोई पिटाई करेंगे, तो ये हमें अपने खेल में नहीं खिलाएंगे, और खेल नहीं खिला पाएंगे तो उसे जिस आनंद के लिए खेल खेल रहा है वो उससे रह जाएगा। तो इसलिए वो उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होता है, यानी वो जल्दी से जल्दी ये सीखता है, ज़्यादा से मात्रा में सीख जाता है कि कैसे मुझे ईमानदार होकर, आत्मनियंत्रित होकर अपने ग्रुप के उन्हीं समूह के लोगों का सदस्य बनना है जो उसके ग्रुप में पहले से हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक बोध, क्रिएटिविटी वैल्यूज। खेल से क्रिएटिविटी भी आती है। बच्चे खेल में कई बार देखा होगा अपनी बॉल भी खुद बना लेंगे, बैट कहीं टूट जाएगा बैट को भी जोड़ लेंगे। छोटी बच्चियां, लड़कियां होती हैं, गुड़िया की ड्रेस सिलना, गुड़िया को डेकोरेट करना, लड़कों का अपना अपना गेम खुद तैयार करना, ये सारी क्या है? क्रिएटिविटी। कोई गेम कहीं देखा उसको खुद ही बनाने का प्रयास करते हैं। अगर पेरेंट्स से कहेंगे पहले हमें दिलवा दो, अगर नहीं दिलवाते हैं तो सोचेंगे कैसे हुआ है, लाओ उसे बनाने का प्रयास करते हैं। कई बार छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, मिट्टी के फ्रूट्स बनाएंगे, वेजिटेबल्स बनाएंगे, सारी चीज़ें क्या है? क्रिएटिविटी में आती हैं। कुछ नया इनोवेट करते हैं, जो चीज़ वो देखते हैं तो खेल खेल के द्वारा बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और वो अच्छे काम की ओर भी चले जाते हैं, क्योंकि उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। अगर उनसे आप कहेंगे कि आपको ये काम करना है तो वो कभी नहीं करेंगे, और आप उनसे कहना खेल के द्वारा आप जब भी आपकी मर्जी तब ऐसा काम कर लेना, तो बच्चे आराम से उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट, आत्म अंतर्दृष्टि में महत्व, इम्पोर्टेंस इन सेल्फ इंसाइट्स। खेलों के द्वारा बच्चे को अपनी योग्यताओं का भी ज्ञान होता है। वो तुलना करता है कि दूसरे बच्चों के सामने वो अपने आप को कहाँ पर पा रहा है। अगर उसकी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है तो वो सोचता है कई बार कि उसकी क्यों तारीफ होती है, मैं क्यों पीछे रहता हूँ, या मैं बहुत अच्छा हूँ मेरा फ्रेंड क्यों पीछे है। यानी दोनों चीज़ों को वो देखता है, इसमें वो तुलना भी करता है, और अगर उससे अपने अंदर कोई कमी लगती है उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करता है। उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसके फ्रेंड की राइटिंग बहुत अच्छी है, और आप कह दो बच्चे आपके फ्रेंड की राइटिंग बहुत अच्छी है, तो वो अगली बार वह उस तरह से लिखने का प्रयास करेगा। आपका फ्रेंड बहुत कभी झूठ नहीं बोलता है, आप झूठ बोलते हो, बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। वो जानता है कि मेरे फ्रेंड या मेरे साथियों में मेरी हंसी बनाई जाएगी, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग मुझे हंसेंगे, या मेरे पेरेंट्स को पता लग जाएगा। तो अपना एवैल्यूएशन जब बच्चा खुद करता है और तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है जो उसके अंदर होती है। नेक्स्ट, शिक्षा में महत्व, इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। एजुकेशन में तो खेलों का बहुत ज़्यादा ही महत्व, क्योंकि आपने फ्रोवेल का पढ़ा होगा। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन जो शिक्षा की पद्धति को लेके आए थे, और उनका मानना था कि बच्चे को जो एजुकेशन दी जाती है वो खेल पर ही आधारित होनी चाहिए।
खेल से ही बच्चा जो सीख लेता है वो जीवन पर्यंत उसके रहता है। मॉन्टेसरी का भी यही कहना था कि बच्चे को प्ले वे मेथड से सिखाया जाए। जो बच्चे प्ले वे मेथड से सीखते हैं उनको लंबे समय तक याद रहता है, और हम किसी को भी सिखा सकते हैं, इनसे बच्चे का IQ भी तेज होता है। आप देखिए, अगर बच्चे को आप कलर के बारे में बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको बता रहे हैं बच्चे को लाल रंग होते, 4 रंग होते, लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, बच्चा रट लेगा। आप उसे एक बार दिखा भी देंगे तो बच्चे के इतना माइंड में नहीं आएगा। अगर आप उसे किसी गार्डन में ले जाते हैं, किसी कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, आपने कैंपस में ही ले गए और उसे फिर दिखाते हैं कि देखो ये पत्तियां हैं, पत्तियां किस कलर की हैं, ग्रीन कलर की हैं, तो उसके अंदर वो ग्रीन कलर है, उसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। ग्रीन कलर कौन सा, चलिए से है रेड कलर, ये फ्लावर है, देखो रेड कलर का है। उन कोई भी चीज़, अगर हम शेप्स के बारे में बता रहे हैं कि आप ट्रायंगल है या ये रेक्टेंगल है या ये सर्किल है, तो जब आप किसी कोई एग्जाम्पल देकर उन्हें दिखाते हैं, बताते हैं, तो बच्चे लंबे समय तक याद रखते हैं। और जो बच्चों को केवल आप किताबी से बताते हैं वो बच्चे लंबे समय तक नहीं याद रख पाते हैं। तो बच्चे को अगर खेल के द्वारा हम एजुकेशन देते हैं तो सरलता से दे सकते हैं और लंबे समय तक बच्चे उनको याद कर सकते हैं। बच्चा वास्तविकता और कल्पना इन दोनों में भेद करना सीख जाता है। कैसा होता है, रंगों को पहचानना, स्किल्स को डेवलप करना। कहीं आप म्यूजियम में ले जाते हैं, कोई चीज़ों को दिखाते हैं, किसी एनिमल को अगर आप केवल एक पिक्चर में दिखा देते हैं और एक आपको रियल लाइफ में कोई एनिमल आप दिखाते हैं, कोई कैंपस में जगह बाहर दिखाते हुए, वो चीज़ें बच्चे को हमेशा याद रहती हैं। थैंक यू। आज का मेरा लेक्चर इतना ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पसंद आए तो लाइक करें। आगे का टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ। धन्यवाद।